चलिए अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए सुपर सेट ऑफ ए रियल नंबर। यहाँ पे z इक्वल्स टू जनरल फॉर्म आने हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ए रियल पार्ट है, ठीक है, और b जो है इमेजिनरी पार्ट है उसका। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें जो होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो जैसे करते हैं जनरली वो इसी तरीके से होता है। जैसे सपोज कीजिए z1 अगर 2 प्लस आई है, z2 जो है 3 माइनस 2 आई है, तो यहाँ पे z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा? जिस तरीके से आप ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड कर देंगे। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो पहले 2 प्लस आई प्लस 3 माइनस 2 आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट 3 प्लस 2 5, और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट प्लस आई माइनस 2 आई, कितना हो जाएगा? माइनस आई। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 5 माइनस आई, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे। जहाँ पे माइनस है, अगर माइनस आ जाएगा तो रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब हम एक मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड वाला देंगे। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। z1 इंटू अगर z2 हो गया तो क्या करेंगे? 2 प्लस आई। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? यहाँ पे सबका सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 माइनस 4 आई प्लस 3 आई माइनस 2 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, ठीक है। अब -1 यहाँ पे -1 इंटू 2 इंटू -2 कितना जाएगा? +2 प्लस 2 प्लस 6 कितना जाएगा? 8 माइनस 4 आई प्लस आई माइनस आई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कीजिए कोई जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आई बी, तो उसका कंजुगेट कितना होगा? कंजुगेट को हम z बार से यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा? a माइनस आई वी, ठीक है। कंजुगेट में क्या होता है कि रियल पार्ट को तो उसी तरीके से लिख लेते हैं, और जो जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट प्लस होता है वहाँ माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो वहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये कंजुगेट में बस इतना ही किया जाता है। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। तो इसमें क्या करते हैं? z बार इक्वल्स का अगर बार हो गया तो उसको z हो इक्वल होगा, पहली प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर z1 प्लस z2 दोनों का कंजुगेट है तो अलग अलग कंजुगेट के बराबर होंगे z1 प्लस z2। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, z1 इंटू z2 का कंजुगेट है वो अपने अलग अलग कंजुगेट के बराबर होंगे z1 बार इंटू z2 बार, ठीक है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं शिवम जायसवाल आज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, देखिए इमेजिनरी नंबर कब आता है? जैसे x² इज लेस देन 0, ठीक है। समझें, जब x² का जो वैल्यू हो निगेटिव में हो, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल x² इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी, तो कैसे क्या करेंगे हम? x के लिए दोनों सब बात साइड वो लेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा? √-2, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू -1। अब इसे अलग करेंगे तो क्या होगा? √2 इंटू √-1। √2 तो हम सब जानते हैं, और √-1 क्या हो जाएगा?
यहाँ पे अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आई, या आयोटा इसे पूरा बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, और यही हमारा आई क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2i। ठीक है, अब आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर और सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर की। जैसे इंटीग्रल पावर ऑफ आई। ठीक है, देखिए आई की पावर 0 क्या होगा, किसी भी संख्या का 0 होता है तो क्या होता है, 1। अगर आई के पावर 1 है किसी, तो आई का पावर 1 क्या होगा, आई होगा। उसी तरह आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर क्या होगा, -1, और आई -1, और आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है आपका -i, और आई का पावर 4 इक्वल्स टू क्या होता है, 1। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा। ठीक है, और जनरल में क्या होता है, आई की पावर 4k प्लस r अगर है तो इसको क्या लिखते हैं, आई की पावर 4k इंटू आई टू द पावर r, तो क्या हो जाएगा, आई की पावर r। ठीक है, ये जनरल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर है आई की पावर 2019, ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले 4 के सम में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू कितना होगा, क्या हो जाएगा, आई की पावर 404 प्लस, तो यही होगा ना, 4 चौक 16 और यहाँ 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आई की पावर 4k प्लस r टर्म का हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई क्यूब की वैल्यू क्या हमें मिली थी, -i। तो यहाँ से आई का पावर 2019 किसके इक्वल हो जाएगा, -i के। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। इसका क्या होता है कि अगर आयोटा जो है उसका 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, जैसे आई का पावर n, आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 आया है, तो इसका सम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आई की पावर 7 है, आई की पावर 8 है, आई की पावर 9 है, प्लस आई की पावर 10 है। ठीक है, तो इसका हमको वैल्यू बतानी, तो कैसे बताएंगे, देखिए क्या आ जाएगा, आई की पावर 7 है, आई की पावर 4 प्लस 3 मतलब आई क्यूब है ना, और आई के पावर 4 इंटू 2 है, तो क्या आ जाएगा, आई के पावर 4, और ये क्या आ जाएगा, आई के पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, आई की पावर 1, और ये क्या आ जाएगा, आई के पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, आई की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आई क्यूब कितना होता है, -i, आई की पावर 4 1, आई रहेगा, और आई स्क्वायर कितना होता है, -1। अब देखिए -i से माइनस प्लस आई, 1 से माइनस होता है, तो कितना हो गया, 0। ठीक है, इसीलिए 4 कंजुगेट के मदद से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। जैसे रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा जेड प्लस जेड बार बाई 2। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या जाएगा, जेड माइनस जेड बार बाई 2। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम मॉडुलस कैसे निकाल देंगे। सपोज कीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स ए प्लस आई बी, तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, अगर मॉडुलस जो जेड होता है मॉडुलस ऑफ माइनस जेड के बराबर होता है। यही जो है जेड बार मतलब कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बराबर होगा।
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई कि अगर मॉडुलस ऑफ Z1 अपान Z2 है तो जो होगा मॉडुलस ऑफ Z1 अपान मॉडुलस ऑफ Z2 के बराबर होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, मॉडुलस ऑफ Z की पावर n क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z की पावर n। और चौथी प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका जनरली यूज आता है। जैसे देखिए मॉडुलस ऑफ Z इंटू Z बार इक्वल्स टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये क्या है अगला टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आपको दे दिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल्स टू A प्लस IB तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट Z इक्वल्स टू अंडर रूट A प्लस IB, यही ना। तो A कितने के इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस Z प्लस रियल पार्ट बाई 2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस रियल पार्ट बाई 2। ठीक है, हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए है आपका मॉडुलस ऑफ 7 प्लस I, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस I निकालना है हमको। अब कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं अंडर रूट Z क्या होता है, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ Z प्लस A अपान 2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस A अपान 2। ठीक, अब यहाँ पे Z की जगह क्या है, 7 प्लस I, तो यहाँ पे जाएगा मॉडुलस ऑफ 7 प्लस I इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ 7 कितना होगा, 7 प्लस I कितना होगा, रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 50 प्लस रियल पार्ट कितना है 7 अपान 2 और प्लस अंडर रूट 50 माइनस 7 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 रूट 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखते हैं इसको। सपोज कीजिए अगर कोई है Z इक्वल्स टू X प्लस IY, ठीक, तो इसको ग्राफ पे कैसे दिखाया जाता है, जो X एक्सिस होता है उसको रियल पार्ट माना जाता है, वहाँ पे रियल रहता है, रियल पार्ट, और इसको इमेजिनरी कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक, अब यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, और सपोज कीजिए ये थीटा एंगल पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस IY है, थीटा एंगल पे है, यहाँ पे कहीं पे है z, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कामा y, थीटा एंगल पे है, तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, x इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, मॉड z cos थीटा, ये ना, और y कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z sin थीटा। तो यहाँ से z का क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू मॉडुलस z cos थीटा प्लस I टाइम्स मॉडुलस ऑफ z sin थीटा। अब मॉडुलस z दोनों में, तो मॉडुलस z कॉमन, मॉडुलस z कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस I टाइम्स sin थीटा। यही इसका पोलर फॉर्म हो गया। और देखिए यहाँ पे थीटा के लिए, वेयर थीटा बिलोंगिंग टू ओपन, ये ध्यान रखिएगा, ओपन माइनस पाई से क्लोज पाई तक होता है थीटा। ठीक है, ओपन माइनस पाई से क्लोज माइनस पाई, इसका रेंज होता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें क्या है कि हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, टू फाइंड प्रिंसिपल
आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अब कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यस, देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि थीटा क्या है, ये यहाँ से डिस्टेंस है वही हो गया, और ये कितना हो गया x, है ना। तो यहाँ से tan थीटा कितना निकलेगा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा आ जाएगा आपका y अपान x, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक, एक कब के लिए होगा देखते हैं अब आगे। अगर देखिए ये जो हो गया, अगर थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, और ये आपका थर्ड है, और ये फोर्थ, ठीक है। अगर थीटा पहले और दूसरे में लाई करता है, सॉरी पहले और चौथे में, तो यहाँ से क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स, और यहाँ पे थीटा कितना होगा, यहाँ पे y 0 है तो थीटा कितना होगा 0, और यहाँ पे थीटा कितना होगा निगेटिव में है तो थीटा कितना होगा पाई, और अगर इस पे लाई करता है यहाँ पे थीटा कितना जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ पे थीटा कितना होगा माइनस पाई बाई 2। देखिए कैसे कर रहे हैं अभी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। और यहाँ पे अगर थर्ड कोऑर्डिनेट भी है, यहाँ थीटा कितना जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई, और यहाँ पे अगर सेकंड कोऑर्डिनेट पे है तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई। देख लीजिए अभी कैसे हो रहा है, आइए चलिए सीखते हैं। देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और कहा कि उसे आप पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, जैसे दीजिए z इक्वल्स टू 7 चेंज इनटू पोलर फॉर्म, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम z का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। z का कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 प्लस 0i, 7 प्लस 0i हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 7, 0। तो x एक्सिस पे 7 है, x एक्सिस रियल है और ये इमेजिनरी है, यहाँ पे 0, तो मतलब पॉइंट यहीं कहीं लाए किया होगा। और थीटा कितना होगा, तब आप यहाँ से देखेंगे बता सकते हैं थीटा कितना है 0। ठीक, अब हम फार्मूला ले सकते हैं। थीटा का फार्मूला क्या है, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो थीटा क्या था tan इनवर्स y बाई एक्स, यहाँ से tan इनवर्स y कितना है 0, x कितना है 7, तो tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 0। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल्स टू मॉडुलस z कास थीटा प्लस i टाइम साइन थीटा, है ना। तो मॉडुलस z कितना है √7 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 का स्क्वायर इंटू कास 0 डिग्री प्लस i साइन 0 डिग्री। तो यहाँ से कितना जाएगा 7, कास 0 से कास 0 को 1 होता है 0 जाएगा, तो यहाँ से इसका पोलर फॉर्म भी यही रह जाएगा। अब अगला देखिए, इसमें देखते हैं। सपोज कीजिए अगर दे दिया z इक्वल, इक्वेशन दे दिया कि z इक्वल्स टू √2 प्लस √2i, और इससे आप चेंज कीजिए पोलर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इसका लिख लेंगे कोऑर्डिनेट क्या होगा, z इक्वल्स टू √2 प्लस √2i का कितना कोऑर्डिनेट होगा √2 कामा √2, किस में होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सब लिख लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा कितना होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो कितना देगा tan इनवर्स y कितना है √2 और x कितना है √2, तो tan इनवर्स 1, यहाँ से tan इनवर्स 1 हो गया। अब tan इनवर्स 1 कितना आता है पाई बाई 4, थीटा आ गया पाई बाई 4। अब पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म कि z इक्वल्स टू मॉड z कास थीटा
प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। यहाँ पे मॉड जेड कैसे निकलेगा, रियल एक्स स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर रूट रियल पार्ट क्या है रूट 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा cos पाई बाई 4 प्लस आई टाइम्स साइन पाई/4। तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 4, कितना आ जाएगा 2 cos पाई/4 प्लस आई टाइम्स साइन पाई/4। यही पोलर फॉर्म होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके आगे हम अगले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।